हेलो दोस्तों, मैं हूं रणधीर सिंह और स्वागत है मेरे चैनल आरएस लाइफ में। दोस्तों, बंगाल फाइल्स जो विवेक अग्निहोत्री की बहुत बड़ी या बोलते हैं काफी इंतजार के बाद या काफी उनके उनके हिसाब से भी प्रचलित या काफी हार्ड हिटिंग मूवी की टेलर जो है वो रिलीज हुई है। 3 घंटे 32 मिनट का टेजर है। यहाँ शुरुआत होती है कि एक टेबल पर बैठकर जो एक बंदा बोलता है कि आप सोचो कि 2050 में जब इस देश का प्रधानमंत्री कोई माइनॉरिटी होगा तो कैसा होगा। मतलब इस तरह का डायलॉग होता है। उसके बाद शुरुआत होती है। अब फिल्म के जो कैरेक्टर है, सबसे पहली बात, जितने भी ज्यादातर एक्टर हैं जो इनके फिल्म में लगातार काम करते रहे, खासकर कश्मीर फाइल्स में अगर देखा जाए तो कश्मीर फाइल्स में जितने लोग एक्टर थे ज्यादातर उनको उन्होंने रिपीट किया है। ताशकंद फाइल में भी ऐसे लोग थे, तो वो वही चेहरे हैं। सवाल में इसमें मिथुन दा का जो लास्ट का सीन है, आपको देखने के बाद ही एक घुसबम आएगा। जो डायलॉग है उनका, मिथुन दा का, जब वो बोलते हैं कि दो चीजें दिखाकर कि इनमें से वी द पीपल ऑफ भारत कौन है। जो एक्सप्रेशन जो मिथुन दा का है, मुझे लग रहा है कि जब पिक्चर रिलीज होगी, जो टेलर बोलता है मिथुन दा को, अगर फिल्म के अगर टेलर के हिसाब से देखा जाए तो काफी इंप्रेसिव होगा और काफी अवार्ड मिल सकता है। जिस तरह का उ, उस समय का सीन है, फिल्म का टेबल है, वो एक फैक्ट पे आधारित है। जातन की पिक्चर होती है, फैक्ट पे आधारित होती है। जो पहले की मैं बात की बातें बता रहा हूँ, मैं विवेक अग्निहोत्री की, उस विवेक अग्निहोत्री की बात कर रहा हूँ जो द ताशकंद फाइल या कश्मीर फाइल्स के बाद वो पिक्चरें बनाने लगे। तो सबसे बड़ी बात है कि फैक्ट पे आधारित होती है। अब ये फिल्म जो है, जो लोग नहीं जानते होंगे, जिन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ा होगा, उनको मैं बता दूं कि जब बंगाल का विभाजन हुआ उसके पहले नुआखली में क्या हुआ, वो अगर आप हिस्ट्री जानेंगे, इसके इस पे बुक्स भी लिखे गए, काफी चीजें, डायरेक्ट एक्शन डे क्या था, कैसे हुआ। फिल्म में दिखाया जाता है कि 500 जो उड़िया मजदूर थे उनको कैसे उनको उनको आग के हवाले कर दिया गया। और उसके बाद से ये डायरेक्ट एक्शन डे शुरू हुआ मुस्लिम लीग के द्वारा। फिल्म का सब्जेक्ट बहुत ही, बोल सकते हैं कि हार्ड हिटिंग और कंट्रोवर्शियल भी है। जो आज के देश में जो भारत है, ये फिल्म का, अभी आपने देखा होगा कि बंगाल में कई लोग इसका विरोध भी करने लगे। तो ये आने वाले दिनों में इसका विरोध का बहुत सामना करना पड़ेगा इस मूवी को, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि जो आज के लोग हैं, कई लोग इस सच्चाई को देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते या समझना भी नहीं चाहते कि आखिर सही में हिस्ट्री में हुआ क्या है। और रियल में मैं कह रहा हूं कि जो लोग, ये लोग नोआखली के बारे में जान रहे हैं, बंगाल में विभाजन हुआ उसके बाद क्या हुआ, किस तरह से सोहरावर्दी, बहुत लोग नाम भी नहीं जानते होंगे, जो फिल्म से जुड़े हैं केवल वही लोग फिल्मी बातें करते नहीं, सोहरावर्दी कौन थे, उन्होंने कैसे बंगाल में रहने वाले हिंदू जो लोग थे उनके साथ क्या किया। अपने इवन वहां पे जो लोग नहीं जानते, वो बता दूं कि वहां पे उनके दोस्त थे, एक जो जमींदार थे चौधरी साहब, उनके साथ उन्होंने क्या किया, उनके क्या इन्वॉल्वमेंट था, उनकी फैमिली के साथ क्या किया। ये सब एक ऐसी सब्जेक्ट है, इसमें कितना उस चीजों को दिखाया जाएगा मैं नहीं जानता। लेकिन ये ऐसा चीज है जो मैंने पढ़ा हुआ है। क्योंकि मैं ना मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, शायद दूसरे चैनल पे बताया हूं कि मैंने एमए फिलोसफी से किया है, हिस्ट्री मेरा बहुत अच्छा सब्जेक्ट रहा है। और दूसरा एक और चीज है कि मेरी एक पढ़ने की आदत है, मैं शुरू से कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ। तो मैं इन सब चीजों को बहुत, अब इतना कंट्रोवर्शियल है कि मैं यूट्यूब के इस चैनल पे उसके बारे में बता नहीं सकता। स्ट्राइक भी आ जाएगा, तरह तरह के लोग बातें कि आजकल देश में अब सच नहीं बोल सकते आप, किसी को पसंद नहीं है। और मैं जो बोलूंगा मन गढ़ा, तो ना वो बोल रहा है ना मैं बोलूंगा। ये सब एक सच्चाई है जो देश को जानना चाहिए, ऐसा मेरा मानना। और फिल्म का जो, आप जितना भी
ट्रेलर का अंग देखेंगे, कहीं भी पूरे ट्रेलर में देखने के बाद आपको किसी भी एक्टर का एक्टिंग ऐसा नहीं लगेगा कि रियलिटी से दूर हो। चाहे फिल्म मेकिंग हो, चाहे जो एक्टर्स हैं उनकी एक्टिंग हो, या स्क्रीन प्ले हो, या बैकग्राउंड म्यूजिक हो, इसका जो भी है ना, एकदम मास्टरपीस लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसीलिए वो फिल्म के जो लास्ट का सीन है वहां पे वो बोलते हैं कि अगर उनका लास्ट का जो सीन है कि अगर कश्मीर फाइल्स जो है आपको हर्ट करेगा, तो ये जो मूवी है आपको हंट करेगा। उनका ये फिल्म जो जो खत्म होती है ट्रेलर, तो यही उसका आता है कि राइट टू लाइफ। ये एक उड़ीसा के जो मजदूर को 500 मजदूरों के साथ हुआ था, तो ये मुद्दा आया था ये एक, और उसी में बाद में जहाँ खत्म होता है तो वहां पे ये ट्रेलर के एक तरह से लास्ट में ही आता है लिखा हुआ कि इफ कश्मीर फाइल्स हर्ट यू, देन बंगाल विल हंट यू। और यही सच्चाई है। तो मुझे लगता है कि पिक्चर का इंतजार करना चाहिए, और मुझे लगता है सबको देखना चाहिए। सच्चाई से कब तक आप मुंह मोड़ोगे? जैसे आपने छावा देखा था वैसे ही सच्चाई से मुंह मुंह तो मोड़ नहीं सकते ना। तो आपको इस फिल्म का मुझे लग रहा है कि आपको ये 5 सितंबर को थिएटर में लागू हो जाए, रिलीज हो जाएगी। पिक्चर को देखिए, और मैं भी देखूंगा, आप भी देखिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और बने में आज के लिए।